प्रधानमंत्री जितने मुस्लिम ममालिक के शेख आते हैं, अरब लोग, उनसे ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी। और जुनैद नसीर का नाम नहीं लेंगे। उनसे मोहब्बत, हमसे मोहब्बत नहीं प्रधानमंत्री आपको, हमसे भी मोहब्बत करो प्रधानमंत्री, नुकसान नहीं होगा आपका। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर ऐसा लगता है प्रधानमंत्री की मोहब्बत खाली बस वो शेखों से है। आप देखिए टीवी के ऊपर, ऐसा हाथ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। उन्हें भी सोचता होगा क्या पकड़ लिया भाई, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री कभी हमारा हाथ तो छोड़ो, कभी एक नरम निगाहों से हमको देख लो कि जुनैद और नसीर का क्या हाल हो रहा है। यकीनन बीजेपी को सत्ता में आने मत दीजिए राजस्थान में इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को रोकना है हमको, मगर याद रखो कहीं रोकने में अपने घर को अंधेरे में मत डाल दो। मेरे भाई, तुमने जिसके लिए वोट दिया वो तो मोटे हो गए, मलाई खा गए, मगर हम कमजोर के कमजोर होकर रह गए। यकीनन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम भी कोशिश करेंगे पूरा, मगर कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा राहुल गांधी को कि 2018 में तो गहलोत मुख्यमंत्री बन गए और 4 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस नहीं थी, जब एक भी सीट पर कांग्रेस का एमपी नहीं जीता। अब कह रहे हैं कांग्रेस वाले ओवैसी तोड़ने आया है। अरे जब तो मैं नहीं था ना, जब तो दूल्हे भाई नहीं आए थे आपके दरमियान में, जब कैसा जीत गया मोदी, कैसा जीता, बात में दम है ना, 100 आने बात है ना। अब राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आसाराम गए थे, पूरे के पूरे हार गए। अशोक गहलोत के बेटे भी हार गए, मेरा साया भी नहीं पड़ा था, मैं आया भी नहीं था, ना ख्वाब में भी देखा था, मगर पूरे के पूरे मोदी को वोट डाल दिए। बताओ राहुल जी ये कैसे हुआ? आप मध्य प्रदेश जीते, मध्य प्रदेश में पूरे हार गए सिवाय एक सीट छोड़कर। छत्तीसगढ़ जीते, 2 सीट छोड़कर पूरे बीजेपी जीत गई। कैसे जीती? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? नहीं आप जिम्मेदार, ना मैं जिम्मेदार हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, पहले अपने घरों को आबाद करो, अपने घर को आबाद करो, अपने घर में रोशनी लाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। मगर हमारा काम क्या है? हम अपने घर को अंधेरे में छोड़ेंगे? नहीं, मेरे को उधर जाके रोशनी करना है, वहां भागना है। मेरे भाई समझो मेरी बात को, ये जिम्मेदारी का काम सबको उठाना है। 50 साल से हम इनका साथ देते आए। अगर आज देश में बीजेपी की सरकार है तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है। अगर आज मोदी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी, अशोक गहलोत है। मैं ओवैसी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई ओवैसी का नाम लेता है तो बताओ, वक्त और तारीख तय कर दो, मैं तुम्हारे सामने बैठकर बहस करने को तैयार हूं। हां, हमको यह बताओ राहुल गांधी अमेठी कैसा हारे? मैं नहीं था वहां पर, कैसा हारे वो बताओ। मालूम हुआ कि वहां की जनता ने तय किया हम मोदी को वोट देंगे, तो राहुल केरल गए वायनाड को। वायनाड में क्यों कामयाब हुए? क्योंकि 35% अल्पसंख्यक समाज थे वहां पर। अमेठी हार गए तो नहीं बोलेंगे ओवैसी का नाम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हार गए तो ओवैसी का नाम नहीं लेंगे। अब चुनाव आया तो सिर्फ एक ही बात करेंगे, ओवैसी ये, ओवैसी वो। राहुल जी मैं शादीशुदा हूं, इतनी दरियाफ्ती मत करो मेरी। बस हर चीज में ओवैसी का नाम लगा दो।
यानी ऐसा हाल हो गया मेरा कि अगर किसी कांग्रेस के घर के सामने से मैं चला गया और घर में बिजली चले गई तो बोलेंगे ओवैसी गया था, लाइट चले गई। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर। अरे भाई साहब, कभी अपने निकम्मेपन पर भी तो नजर डालो, कभी अपनी कमजोरियों पर नजर डालो, कभी तुम्हारी गलतियों पर नजर डालो, कभी तुम्हारी खामियों पर नजर डालो। कब तक गर्दन अकड़ा कर चलोगे? कब तक गुरूर और तकब्बुर के मजारे करोगे? अरे अगर मैं मिलावा होता तो अल्लाह जानता उस बात को कि कौन मिलावा है और कौन नहीं मिलावा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको लड़ना है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आपको सियासी ताकत हासिल करना है। यकीनन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला नहीं बननी चाहिए। मगर जहां पर मंजलिस लड़ेगी वहां पर आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बातें करते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर प्रधानमंत्री खाली जबान से बोलते करते कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में मुस्लिम एमपी नहीं है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान का मंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को जब मार दिया गया तो प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री दूसरे दहशतगर्दी के आतंकवादी के इंसिडेंट पर जरूर बोले, मगर प्रधानमंत्री जब दोबारा राजस्थान को आप आएंगे तो जुनैद नसीर का नाम लो मोदी जी, वो भी तो उनको आतंकवादियों ने मारा था, मगर आप क्यों जुनैद और नसीर का नाम नहीं लेते? प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जितने मुस्लिम ममालिक के शेख आते हैं, अरब लोग, उनसे ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी, और जुनैद नसीर का नाम नहीं लेंगे। उनसे मोहब्बत, हमसे मोहब्बत नहीं प्रधानमंत्री आपको, हमसे भी मोहब्बत करो प्रधानमंत्री, नुकसान नहीं होगा आपका। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर ऐसा लगता है प्रधानमंत्री की मोहब्बत खाली बस वो शेखों से है। आप देखिए टीवी के ऊपर, ऐसा हाथ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। उन्हें भी सोचता होगा क्या पकड़ लिया भाई, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री कभी हमारा हाथ तो छोड़ो, कभी एक नरम निगाहों से हमको देख लो कि जुनैद और नसीर का क्या हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी देख लो, इस विधानसभा में इंसान रहते हैं, कैसे रहते हैं, यहां पर देख लो आप क्या हो रहा है, यहां पर देख लो आप। मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे भाइयों बहनों देश की बात करो, ओवैसी देश की बात नहीं करता।